ओम शांति। आप सबका अव्यक्त मुरली के सुबह के सत्र में स्वागत है। आशा देवी सिस्टर आज की मुरली पढ़ेंगी। जी भाई जी। मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हो भाई? जी जी आ जी रही हाँ है। जी, आवाज क्लियर। अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली है 7 जनवरी 1980 की। संगम युगी बादशाही बनाम सतयुगी बादशाही। इस मुरली के पहले भाग में बाबा ने संगम युगी बादशाही ब्राह्मण बेगमपुर के बादशाह हैं ऐसा बताया है। आगे बाबा ने बताया कि सतयुग की दिनचर्या ने प्रकृति में नेचुरल 7 जगहें हैं, लेकिन क्या है, संगम युगी ब्राह्मणों के आदिकाल अमृत वेले की श्रेष्ठता को देखने के लिए बाबा कहते हैं। और इसमें बाबा ने बहुत अलग अलग ताज बताए हैं। एक मिनट। बाबा आगे भी कहते हैं कि मीठे बच्चे कहकर बच्चे बाबा बुलाते हैं। यह नेचुरल साज, ईश्वरीय साज, सतयुगी प्रकृति के साज कितने महान हैं। आगे भी बाबा हमें इसमें कहते हैं कि आप बच्चे सतयुग में देवताएं बनते हो और रॉयल बुद्धू बनते हो। और इस पार्ट में बाबा ने आगे बताया है, पार्टियों से मुलाकात बाबा ने की है पंजाब जोन से। और पंजाब वासियों के विशेष आत्मा होने के कारण विशेष फल अवश्य देना पड़ेगा, ऐसा बाबा कहते हैं। बाबा आगे भी कहते हैं कि अपने कर्मेंद्रियों द्वारा साक्षी होकर कार्य करते हुए स्वराज्य अधिकारी हो। अकाल तख्त नसीन आत्मा, ये बाबा कहते हैं कि राज्य अधिकारी आत्मा हो। आगे भी बाबा कहते हैं कि वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी गिनी जाएगी, क्योंकि पहले समय था संकल्प को भी फ्री छोड़ दिया, वाचा और कर्मणा अटेंशन रखते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी मनसा पर भी अटेंशन हो, इसको ही कहेंगे कि उड़ती चढ़ती कला। और आगे भी बाबा लंदन वासियों से बात करते हुए कहते हैं कि अपने को सदा संपूर्ण पवित्र आत्मा की स्टेज पर अनुभव करते हो। तो आप जो हो राजकुमार और राजकुमारियां होते हैं तो ताजदारी होते हैं। आगे भी बाबा कहते हैं कि अभी माया को यहाँ ही विदाई देकर जाना है, माया के रूप परिवर्तित करके जाना है। दुश्मन के बजाय खिलौने के रूप में आए हो, ऐसा इस वर्ष में परिवर्तन करने के लिए बाबा कहते हैं। बाबा अमेरिका से बात करते हुए कहते हैं कि आप 5 पांडव हो, और ये एक अक्षौणी सोना सेना के ऊपर भी 5 पांडव विजयी हुए थे। इस बात को याद रखने के लिए बाबा कहते हैं। ज्ञाना पार्टी से बात करते हुए बाबा कहते हैं कि सेवा ही ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है, सभी के अंदर सेवा समाई हुई हो। बाबा जर्मनी पार्टी से बात करते हुए कहते हैं कि बच्चे हिम्मते बच्चे और मददे बाप, तो जो संपर्क में आए उनकी सेवा करते हुए चलो। आगे बाबा स्वदर्शन चक्रधारी के लिए कहते हैं कि आप स्वदर्शन चक्रधारी हो तो कभी चढ़ती कला और कभी उतरती कला के चक्र में नहीं आ सकते हो। तो इस तरह से बाबा ने इस मुरली में बताया है। अब बाबा के ही शब्दों में इस मुरली को हम सुनते हैं। आज पार्ट दूसरा भाग हम पढ़ेंगे।
संगम युगी बादशाही बनाम आद सतयुगी बादशाही। तो पार्टियों से पंजाब जोन से बाबा बात कर रहे हैं। पंजाब निवासियों को विशेष आत्मा होने के कारण विशेष फल अवश्य देना पड़े। पंजाब में विशेष अकाल तख्त का यादगार है। अकाल तख्त पंजाब का विशेष याद, अकाल तख्त यानी हमारा भ्रकुटी तख्त जो है पंजाब में, अकाल तख्त का इस अकाल तख्त को इसके अकाल तख्त के रूप में इसे याद करते हैं। तो जहाँ अकाल तख्त का यादगार है वहां के निवासी स्वयं भी सदा अकाल तख्त पर विराजमान है। माने अपने भ्रकुटी तख्त, अपने आप को आत्मा समझकर वो अपने भ्रकुटी तख्त पर विराजमान है। इस तरह से बाबा पंजाब निवासियों को बता रहे हैं। आगे भी बाबा कहते हैं कि अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा साक्षी होकर कर्म करते हुए स्वराज्य अधिकारी हो। बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं हमारा। अकाल तख्त नसीन आत्मा अर्थात राज्य अधिकारी, अपने हर कर्मेंद्रियों पर राज्य करने वाले। ऐसे राज्य अधिकारी बन करके चलते हो। बाबा हमसे पूछते हैं, कर्म इंद्रियों के अधीन तो नहीं होते? जहां अधीनता होगी वहां कमजोरी होगी। जब हम किसी के वश होंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे। वहां पर आधा कल्प कमजोर रहे, अब अपना राज्य लिया है, आप स्वराज्य अधिकारी बने हो। बाबा हमसे पूछ रहे हैं, राज्य अथवा अधिकार लेने के बाद अधीनता समाप्त हो जाती है। जब हम स्वराज्य अधिकारी हो जाते हैं, हमारा हर कर्मेंद्रियों पर राज्य होता है, हमारा स्व पर राज्य होता है, तो जो हमारी कमजोरी है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी है, वो खत्म हो जाती है। तो राज्य अधिकारी हो ना। कोई कर्मेंद्रिया अर्थात कार्यकर्ता आपके ऊपर राज्य तो नहीं करता। बाबा हमसे पूछते हैं कि आपकी कर्मेंद्रिया आपके बस में है? जैसे आजकल की दुनिया में प्रजा का प्रजा पर राज्य है, तो वैसे ही आपके जीवन में प्रजा का राज्य तो नहीं है ना। और बाबा यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि प्रजा है यह कर्मेंद्रियां, जो हमारी 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां है, यही हमारी प्रजा है। तो प्रजा के राज्य में सदा हलचल रहती है और राजा के राज्य में अचल राज्य चलता है। बाबा यहाँ पर अंतर बता रहे हैं कि अगर प्रजा का राज्य है तो वहां पर अचल नहीं होगे आप, हलचल ही रहेगी। और जब राजा का राज्य होगा तो सब कुछ अचल अडोल एक रस रहेगा। तो अचल राज्य चल रहा है ना जी बाबा। वर्तमान समय संकल्प भी हलचल वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी गिनी जाएगी। अगर आपके विचारों में संकल्प में भी थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो रहा है तो ये भी बहुत बड़ा, क्योंकि संकल्प के आधार पर ही हमारा सारा कर्म अचल अडोल एक रस अविनाशी अवस्था बनती है। तो अगर हमारे संकल्प में हलचल होगी तो भी ये बहुत बड़ी हलचल गिनी जाएगी। बाबा कहते हैं, पहले समय था जब संकल्प को फ्री छोड़ दिया। बाबा का बनने के पहले बाबा बता रहे हैं कि आपने उस समय संकल्प को फ्री छोड़ दिया था। वाचा कर्मणा पर अटेंशन रखते थे, लेकिन अभी मनसा भी हलचल ना हो। आप वाचा पर और कर्मणा पर तो अटेंशन रखते हो, लेकिन अभी हमको अगली हलचल जो स्पेशल खास रखनी है। बाबा कह रहे हैं कि अपने मनसा संकल्पों पर भी, आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं उसमें भी हलचल ना हो, क्योंकि लास्ट में है ही मनसा द्वारा परिवर्तन। हाँ, क्योंकि मनसा जो संकल्प चलेगा उसी आधार पर आगे सृष्टि का परिवर्तन भी होगा। अभी मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवा दिया। बाबा यहाँ पर हमें ध्यान खिंचवा रहे हैं कि आपके संकल्प में भी जरा भी व्यर्थ हुआ तो आपने बहुत कुछ गवा दिया। एक संकल्प को भी साधारण बात न समझो। इतना अटेंशन आपको देना है बच्चों। अब समय बदल गया, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई, तो संकल्प में ही फुल स्टॉप चाहिए। वाचा और कर्मणा तक आने की बात ही नहीं है। आपके संकल्प को जो चल रहे हैं, मन में जो विचार आ रहे हैं, उसको भी फुल स्टॉप लगाओ। मनसा पर भी अटेंशन हो। इसको कहा जाता है चढ़ती कला, कि जब मन में ही जो विचार हमारे निकल रहे हैं हमको वहीं पर हम खत्म कर देंगे, तो आगे हमें और किसी कला में, गिरती कला में, उतरती कला में आने की नहीं आ पाएंगे। तब हमारा समय भी बच जाएगा, हमारी मेहनत भी बच जाएगी।
सदा चढ़ती कला रहे, अभी सदा का ही सौदा है। बाबा विदेशी पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। तो यहाँ लंदन में बाबा बात कर रहे हैं लंदन वालों से। सदा अपने को होली लैंड की स्मृति में रहते हो। होली लैंड में रहने वाले सदा अपनी होली स्टेज में स्थित रहेंगे। यहाँ होली लैंड की बाबा परिभाषा बता रहे हैं, क्लियर करते हुए कि होली लैंड में अगर रहते हो, इसका अर्थ है कि होली स्टेज आप हमेशा पवित्र ही रहते हो। अपने को सदा संपूर्ण पवित्र आत्मा की स्टेज पर अनुभव करते हो। बाबा हमसे पूछते हैं, तो हर एक अपनी अपनी स्टेज को ध्यान में लाएं और फिर हम अनुभव कर सकते हैं कि हम संपूर्ण पवित्रता की स्टेज पर हैं या भी कुछ कमी है। जब यहाँ पवित्रता के ताजधारी बनते हो, तब वहां रत्न जड़ित ताज मिलेगा। यहाँ का और वहां का अंतर बताते हुए बाबा कह रहे हैं कि यहाँ पर पवित्रता के ताजधारी अर्थात सतयुग में हम रत्न जड़ित ताज भी वहां पर ही मिलेगा। और पवित्रता का ताज तो ऑटोमेटिकली अगर यहाँ से हमने धारण किया तो सदा अपने ऊपर लाइट का क्राउन अनुभव करते हो। पवित्रता का लाइट का ताज हमारे सर पर अभी अनुभव आप करते हो, तो ही आपको वहां पर रत्न जड़ित ताज मिलेगा। जो राजकुमार और राजकुमारियां होती हैं वे ताजधारी होते हैं ना। बाबा उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि राजकुमार और राजकुमारियां बिना ताज के नहीं होते, वे ताज सर पर अपने उनके होता ही है। तो आप तो साहबजादे और साहबजादियां हो। बाबा सुबह सुबह क्या टाइटल हमको पहनाया है। बाबा कहते हैं कि आप हमारे राजकुमार और राजकुमारी हो, साहबजादे और साहबजादियां हो। तो बिगर ताज हो कैसे सकते? तो आप बिना ताज के कैसे जा सकते हो? बाबा हमसे पूछते हैं। लंदन निवासी तो सभी ताजधारी हैं ना। ये बाबा लंदन निवासियों के लिए कह रहे हैं, लेकिन हम अपने लिए भी समझे क्योंकि सभी बाबा के बच्चे हम हैं। ऐसे ताजधारी जो सब अपने आपके क्राउन को देखें, नमस्कार करें। तो बाबा कहते हैं ऐसे ताजधारी आपको बनना है कि सब आपका ताज देखे, आपका मुकुट देखे और फिर नमस्कार करें। क्राउन यानी मुकुट। सदा इसी स्मृति में रहो कि हम प्योर आत्माएं, प्योरिटी के लाइट के ताजधारी हैं। हमेशा हमारे मन में ये रहेगा तो जो संकल्प चलेगा वो हमारे वाचा और कर्मणा में, हमारी कृति में भी आएगा। तो जब ये सोचेंगे कि हम प्योर आत्माएं हैं तो प्योरिटी के लाइट के ताजधारी हैं। माया आपके ताज को उतारती तो नहीं है ना। बाबा यहाँ पर पूछ रहे हैं और हमारा ध्यान भी खिंचवा रहे हैं। अभी माया को यहाँ ही विदाई देकर जाना है। माया का रूप परिवर्तित करके जाना है। क्या करना है? दुश्मन के बजाय खिलौने के रूप में आए। अभी तक हम माया से युद्ध करते थे, उसको दुश्मन समझते थे, लेकिन अब माया को यहाँ पर खिलौना खिलौना का रूप, यानी वो हमारे लेवल में हमारा दुश्मन के रूप में भी नहीं है। अब वो हमारे छोटे बच्चों के खिलौने की तरह से ऐसा रूप माया का परिवर्तित करना है कि वो हमारे लिए, हम खिलाड़ी हैं और अब जो खिलाड़ी होता है हर खिलौने को वो अपने मन से चला लेता है। तो हमें माया को अपने ढंग से चलाना है, न कि माया हमको अपने ढंग से चला पाए। तो इस नए वर्ष में यही परिवर्तन करो। बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको नए वर्ष में परिवर्तन करना है कि माया को, जो हम अपना विघ्न रूप बहुत बड़ा दुश्मन समझते थे, उससे लड़ते लड़ते हमारा समय, संकल्प, श्वास सब खर्च होता था। तो अभी हमारा खिलौना हो गई तो खिलौना हो गई, तो खिलौने को कब खेला, कब तोड़ा, कब उससे खेलकर अपने मन भर लिया। तो माया हमें ना खेले बल्कि हम माया के साथ खेलें और उसको खेलकर अपने से दूर कर दें। अमेरिका 5 पांडव हैं। बाबा अमेरिका को 5 पांडव का टाइटल दे रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि 5 पांडव ने कल्प पहले भी यह क्या कमाल की थी। तो 5 पांडव को हमें याद करना है, महाभारत के 5 पांडव। 5 होते हुए भी कितनी अक्षौणी सेना के ऊपर विजयी बने। तो जैसे बताते हैं कि महाभारत में 18 अक्षौणी सेना थी और उस 18 अक्षौणी सेना पर 5 पांडव, अर्जुन के भाई सहित इन लोगों ने उस पर विजय पाई थी। तो आज बाबा कहते हैं कि आप भी 5 हो तो विजय का झंडा लहराने वाली पांडव सेना हो ना। जी बाबा।
तो बाबा हमसे पूछते हैं कि आप विजय, आप उस तरह उसको याद करो और आप अपने आप को समझो कि आप विजय प्राप्त करने वाली हो ना, ऐसी पांडव सेना हो ना। आगे बाबा कहते हैं, एक एक पांडव कितने के बराबर हो, वह अक्षौणी सेना या 5 पांडव। हम्म? बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि वो अक्षौणी सेना जो आपके सामने आपका मुकाबला करने के आ रही है माया के रूप में, और आप केवल 5 हो। तो ये 5 एक एक कितनी अक्षौणी सेना के ऊपर आप विजयी बनने वाले हो, या एक एक पांडव कितने के बराबर होगे, बाबा पूछते हैं। तो बाबा इसमें आगे और क्लेरिफिकेशन करते हैं। तो बच्चे कहते हैं, बच्चे तो आप कितने वैल्यूएबल वैल्यूएबल और अमूल्य हो, माने आपकी कितनी कीमत है कि आप को बाबा ने इतनी शक्तियों से नवाज दिया है, भरपूर कर दिया है कि अक्षौणी सेना, इसके ऊपर भी आप विजय प्राप्त कर सकते हो। अभी अमेरिका के चारों ओर फैल जाओ। बाबा कहते हैं कि क्या काम कर बाबा दे रहे हैं हमको, कि अमेरिका के चारों ओर फैल जाओ, जैसे जाल बिछाई जाती है ना। अब यहाँ पर जाल के रूप में हम लोग शिकारी का ले सकते हैं उदाहरण। बाबा ने अपना उदाहरण दिया है कि शिकारी किस तरह से जाल बिछाकर जानवरों को अपने पकड़ लेते हैं। तो यहाँ भी बाबा कह रहे हैं कि हमें जाल बिछानी है। और किसकी जाल बिछानी है? ऐसे अपने योग शक्ति का जाल बिछाओ, माने हमें योग करना है। और योग करके बाबा कहते हैं कि योग में ही हर समस्या का सॉल्यूशन छिपा हुआ होता है। तो यहाँ पर अमेरिका में योग शक्ति की जाल बिछाने के लिए कहते हैं। तो जो भी भटकती हुई आत्माएं होंगी वह पहुंच जाएंगी। जब आपकी योग शक्ति इतनी पावरफुल होगी, उसका जाल बिछेगा, तो जब भटकती हुई आत्माएं हैं जो नहीं पहुंच पाई हैं, उनको अपना टारगेट नहीं मिला हुआ है, वो वहां पर पहुंच जाएंगी। अमेरिका में विशेष खुशी और शांति की अभिलाषी आत्माएं ज्यादा हैं। अमेरिका वालों की चाह क्या है, बाबा बता रहे हैं कि वो विशेष खुशी चाहते हैं और शांति, इसकी इच्छा उनकी ज्यादा है। उन्हें खुशी और शांति का दान देते रहो। तो अमेरिका में क्या देने के लिए बाबा कह रहे हैं बच्चों को, कि उन्हें हमेशा अपने मनसा संकल्प द्वारा खुशी और शांति का दान देते रहो, तो बहुतों की आशीर्वाद मिल जाएगी। आगे बाबा ज्ञाना पार्टी के पास आ रहे हैं। आगे बाबा कहते हैं कि सदा सर्वेशेबल रतन हो ना। ज्ञाना पार्टी से बाबा पूछते हैं, हर एक के अंदर सेवा का संस्कार ऐसे भरा हुआ है जैसे शरीर में खून समाया हुआ हो। यहाँ शरीर और खून का बाबा किस तरह से, कितना अच्छा उदाहरण, बाबा से ज्यादा अच्छा उदाहरण कोई नहीं दे सकता। कि जैसे शरीर से खून निकल जाए तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता, उसी प्रकार सेवा का संस्कार भी इस तरह से समाया हुआ हो कि जैसे खून, माने सेवा नहीं कर पा रहे तो आप जीवित नहीं रह सकते हो। आगे भी बाबा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे अगर खून निकल जाए तो शरीर बेकार हो जाता है, ऐसे सेवा नहीं करते तो ऐसे ही बन जाएंगे, माने बेकार हो जाएंगे। जैसे जीते हुए भी मरे के समान, माने आप जी तो रहे हो लेकिन आप में जान नहीं, क्योंकि खून है तो ही हम कार्य कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। सेवा ही ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। तो आगे बाबा कहते हैं कि सभी के अंदर सेवा ही समाई हुई हो। इस पर ध्यान खिंचवा रहे हैं बाबा हमारा। सर्विसेबल का तिलक सबके मस्तक पर लगा हुआ हो। ये टाइटल ही बाबा लेने के लिए अपने कह रहे हैं कि सब ये तिलक ही लगाना है कि हम सर्विसेबल हैं। ज्ञाना वालों ने भी सर्विस का सबूत अच्छा दिखाया है। क्या दिखाया बाबा बता रहे हैं, ज्ञाना के विशेष व्यक्तियों का दृष्टांत देकर अनेक स्थानों पर सेवा होगी। ज्ञाना के विशेष व्यक्ति वहां पर उस समय प्रधानमंत्री भी बाबा के बच्चे बने थे। तो बाबा उनके लिए कह रहे हैं कि इस तरह से जो वहां के स्पेशल व्यक्ति थे उनका उदाहरण देंगे तो अनेक स्थानों पर सेवा हो जाएगी। ज्ञाना के सर्विस में विशेष निमित्त बने हुए हैं। जैसे नैनों में तारा समाया हुआ है, वैसे ही बाबा कहते हैं कि जो बाप दादा के सिकी लदे रतन हैं वे भी नैनों में समाये हुए हैं। जो बाबा के सिकी लदे, बहुत प्यारे बाबा सिकी लदे किस कहते हैं, जो बहुत समय के बाद प्यारे प्यारे बच्चे बाबा से मिले, तो वो बाबा को क्या कहते हैं कि बाबा, वो बाबा के नैनों में समाये हुए हैं।
आगे बाबा जर्मनी पार्टी से बात करते हैं। क्या कहते हैं बाबा जर्मनी वालों को? जर्मनी के साथ हम सबको भी बाबा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तो बहुत ही कमाल करनी है। जर्मनी को पहले ही होमवर्क बाबा दे रहे हैं कि बहुत कमाल करनी है, और हमारे लिए भी यही होमवर्क है। जर्मन वाले भविष्य के लिए ऐसा ग्रुप तैयार करो जो भविष्य में आकर आपकी सेवा के निमित्त बने। सतयुग में भी एटॉमिक एनर्जी का कार्य चलना है। बाबा सतयुग में क्या कह रहे हैं कि वहां पर एटॉमिक एनर्जी का कार्य चलेगा। तो आपको ऐसा ग्रुप तैयार करना है कि जो आपकी सेवा के निमित्त बने। तो जर्मनी में संपर्क में आई हुई आत्माएं ऐसे कार्य के निमित्त वहां बनेंगी। जो जर्मनी के संपर्क में आएंगी तो इस तरह के वो कार्य करेंगी। आप तो मालिक बनेंगे। बाबा बच्चों को पहले ही बता देते हैं कि आप मालिक बनेंगे, लेकिन संपर्क में ऐसे आएंगे जो सेवा के निमित्त बनेंगे। तो जर्मनी को बहुत सेवा करनी है। और बाबा इसके बाद में हमें वरदान भी देते हैं, बच्चे हिम्मत बच्चे मददे बाप। जो संपर्क में आए उनकी सेवा करते चलो, ताकि आप बाद में जब मालिक बनेंगे तो वो आगे की सेवा वो आत्माएं करेंगी। अगला बाबा कहते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी कभी भी चढ़ती कला और उतरती कला का चक्र नहीं चला सकते। तो बाबा हमें पहले से ही बार बार कहते हैं कि बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो, स्वदर्शन चक्रधारी का चक्र चलाओ। तो बाबा इसकी विशेषता भी बताते हैं कि अगर आप स्वतंत्र चक्रधारी बन गए हो बच्चों, तो कभी चढ़ती कला और उतरती कला का चक्र आप नहीं चला सकते। कि कभी तो बहुत अच्छे ऊंचे उड़ रहे हो और कभी गिरती कला में आ गए, उतरती कला में आ गए। ऐसा चक्र नहीं चल सकता जो सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर अभी तक हुआ है तो अभी बीती सो बीती, उसको बीती सो बीती करो। जैसा पिछला वर्ष खत्म हुआ वैसे यह संस्कार भी खत्म हो जाए। जो पुराने संस्कार स्वभाव हैं उसको बाबा कहते हैं कि जैसे पिछला वर्ष खत्म हो जाता है और ऑटोमेटिक चला जाता है और नया वर्ष हमारे सामने आता है, तो इस तरह से एकदम आसानी से हमें पुराने संस्कार को खत्म करना है, स्वभाव को खत्म करना है पिछले वर्ष की तरह से। तो संस्कार रूप से परिवर्तन करना है। बाबा कहते हैं कि संस्कार ही जो कि हमारे आत्मा में अंदर तक छिपे रहते हैं, तो वो अंदर तक छिपे हुए संस्कार के रूप संस्कारों को भी हमको परिवर्तन करना है। क्यों? क्योंकि संस्कार है बीज, संस्कार ही बीज है। अगर बीज में ही हम परिवर्तन करेंगे तो बीज खत्म हो जाएगा तो वृक्ष पैदा ही नहीं होगा। हमारे जो पुराने स्वभाव संस्कार को हम बीज रूप में ही खत्म कर देंगे तो आगे जो अंश का वंश बनने वाला है वो नहीं होगा। बीज वृक्ष को पैदा न करे तो उसके लिए क्या करना पड़ता है बाबा बताए हैं? उसके लिए उसे आग में जलाया जाता है। आग में जला देंगे तो खत्म हो जाएगा, तो आगे वृक्ष नहीं पैदा होगा। तो बाबा इसके लिए क्या कहते हैं, क्यों ऐसा बाबा हमें कह रहे हैं? तो कमजोरियों के संस्कार रूपी बीज को याद के लगन की अग्नि में जला दो। फिर से मैं इसको पढ़ती हूँ। तो बाबा कह रहे हैं कि जो आपके अंदर स्वभाव संस्कार में कमजोरियां छिपी हुई हैं, कमजोरियों का जो बीज है उसको बाबा की याद की लगन की मगन की अग्नि जलाओ, और उस अग्नि में ये जो स्वभाव संस्कार रूपी हमारे पुराने बीज हैं ये वहां पर ही खत्म कर दो, तो वृक्ष पैदा नहीं होगा। अर्थात बाबा और क्लियर कर रहे हैं, मन वाणी और कर्म में कमजोरी आएगी ही नहीं। जब संस्कार से ही कमजोरी खत्म हो जाएगी तो हमारे मनसा में भी नहीं होगी, वाणी में भी नहीं होगी, और कर्म में तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। आगे बाबा बता रहे हैं, जैसे होली जलाने में होशियार हो। होली तो सब लोगों ने जलते हुए भी देखी है और कईयों ने जलाई भी होगी। फिजिकल होली की बात कर रही हो, और एक्चुअल होली जो बाबा हमको यहाँ करते हैं बी होली। तो यहाँ पर बाबा कहते कि जैसे होली जलाने में होशियार हो ऐसे होली पवित्र बनने की होली जलाना। तो अभी बाबा हमें क्या कह रहे हैं कि आप पवित्र बनो, और पवित्र बनने के लिए आपको पुराने संस्कार स्वभाव रूपी जो बीज हैं उसकी होली जलाना है, तो होली हो जाएंगे। तो आप जब पुराने स्वभाव संस्कार खत्म कर देंगे तो पुराना खत्म, यानी आप ओरिजिनल रूप तो आपका है ही है होली। कमजोरियों को जला दिया तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। जब कमजोरियां खत्म हो जाएंगी
तो विघ्न ही तो कमजोरियों का अगला रूप होता है। तो कमजोरियां खत्म यानी हमारे जीवन से विघ्न भी खत्म हो जाएंगे और हम विघ्न विनाशक बन जाएंगे। बाबा आगे क्या हमें टाइटल देते हैं, सदा यह टाइटल याद रखो कि हम विघ्न विनाशक हैं। बाबा ये टाइटल हमको दे रहे हैं और सभी इस टाइटल को अपने अंदर अनुभव करेंगे कि वरदान बाबा ने दिया। तो वरदान तो बाबा कहते हैं ना कि बिना मेहनत का मिलता है, केवल अनुभव करो, यूज करो। तो ये टाइटल बाबा ने आज हमको दे दिया है, स्व के साथ साथ विश्व के भी विघ्न विनाशक। तो बाबा केवल कहते हैं कि आप खुद ही मत सोचो कि आपके लिए ये टाइटल दे रहा हूँ, आप खुद ये टाइटल धारण करो कि आप विघ्न विनाशक हो, या मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। और इसके साथ में आपको अगला कदम क्या करना है कि विश्व का भी विघ्न विनाश करना है। अब विश्व की सेवा में लगना ही पड़ेगा। बाबा हमें एक अटेंशन हम हमारा दिला रहे हैं यहाँ पर। बस सभी याद प्यार लगाएंगे भैया। थोड़ा सा नीचे करेंगे भाई। देश विदेश के दोनों बच्चों को बाप दादा मुबारक देते हैं। तो नजदीक व दूर के मिलन मेले में पहुंच गए हैं। ऐसे सदा बाप के मिलन मनाने वाले, दिन रात एक बाप दूसरा न कोई, इसी धुन में रहने वाले, सदा विश्व की आत्माओं प्रति सर्व खजानों से महादान और वरदान देने वाले। बाबा याद प्यार दे रहे हैं, सभी अलर्ट रहेंगे। सदा संगम युग की विशेषता को सामने रख श्रेष्ठ भाग्य के स्मृति स्वरूप ऐसे सदा श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का नमस्ते, याद प्यार और नमस्ते। और हम बच्चों का भी ऐसे प्यारे बाप दादा को सुबह सुबह हमें इतना प्यारा वरदान देने के लिए, शिक्षाएं देने के लिए, समझाने के लिए और दिन भर के लिए एनर्जी भरने वाले बाप दादा को हम बच्चों की तरह से नमस्ते बाबा, थैंक यू सो मच बाबा। अभी सब 1 मिनट शांति में रहेंगे बाबा की याद में। इसके बाद जैसा भाई बताएंगे उस हिसाब से अपने पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। जी ओम शांति। आशा दी सिस्टर आप कंटिन्यू कीजिए ना डिस्कशन यहाँ पे। नमिता सिस्टर आप शेयर कीजिए, आप हैंड रेस करें। ओम शांति भाई जी। बाबा ने आज स्वदर्शन चक्रधारी बनने के लिए बोला है ना। स्व को दर्शन कर, स्व को खुद को दर्शन करना है। खुद के अंदर जो कमी कमजोरियां है, जो फीलिंग से है, जो थॉट से है, उसको निकलना है। तो बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्र फिराने से कभी चढ़ती कला और उतरती कला का अनुभव नहीं होगी। स्थिति हमेशा स्थिर होगी, एक रस होगी। क्योंकि स्वदर्शन चक्रधारी कभी भी चढ़ती कला उतरती कला का चक्र नहीं चला सकते। बाबा ने ऐसे बोला क्योंकि उनका स्थिति सदा एक रस स्थिति रहता है।
तो मन में कोई भी संकल्प आए, फीलिंग या इमोशन आए, चाहे बुरा व अच्छा, लेकिन बुद्धि हमेशा बाबा की तरफ रहे। मैं आत्मा हूँ और परमात्मा पिता मेरे साथ है, तो कोई भी संकल्प इमोशन मुझे आत्मा का टच नहीं कर पाएगी, क्योंकि सुदर्शन चक्र फिराने के समय अंगुली से चक्र दूर रहकर घूमता है, टच नहीं करता है। ऐसे मुझे आत्मा के मेरी सारे संकल्प व फीलिंग टच नहीं कर पाती। जब मैं बाबा के साथ हूँ तो मेरी स्थिति सदा अचल और अडल। ना निंदा से कोई फीलिंग आता है, ना प्रशंसा से कोई अभिमान आता है, तो सदा एक रस स्थिति ऐसे अनुभव होता है। इसके लिए बाबा हमेशा स्वदर्शन चक्रधारी बनने के लिए बोलते हैं। फिर बाबा कहते हैं, जब कमजोरियां खत्म हो जाएगी तो संस्कार रूपी बीज भी खत्म हो जाएगी। संस्कार रूपी बीज खत्म होने से हम स्व के प्रति विघ्न विनाशक हैं और विश्व के भी विघ्न विनाशक बन सकेंगे। यह है सेवा। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर, बहुत अच्छा बताया। जब हम सुदर्शन चक्र चलाएंगे तो रोज के रोज हमारे अंदर की कमी कमजोरियां समाप्त होती जाएंगी। तो जब रोज की रोज कचरा सब खत्म होता जाएगा तो फिर हमारी उड़ती कला ही रहेगी, चढ़ती कला ही रहेगी हमेशा। तो इस तरह से बाबा ने बहुत अच्छे से हमें सुदर्शन चक्र चलाने के लिए कहा है। अगली बहन आप बोल सकते हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। जी बहन बोलिए। गुड मॉर्निंग। जैसे सिस्टर ने भी बताया, आपने भी एक्सप्लेन किया अच्छे से, तो मैं संगम युगी बादशाही का बाबा बता रहे हैं कि हम साहिबजादे हैं। तो पहले पंजाब को उन्होंने संबोधित किया, लेकिन हम सभी आत्माओं के लिए कि हम विशेष आत्माएं हैं और विशेष कार्य करके सेवाधारी आत्माएं हैं और अकाल तख्त नशी है, खुद पर राज्य करने वाली आत्मा बनना है। ये जो कर्मेंद्रियां हैं, ये हमारी प्रजा है। मन को स्थिर रखकर समर्थ संकल्प धारण करने वाली शक्ति हमें बनना है। पुराने कमजोर संकल्पों पर फुल स्टॉप लगाकर सदा चढ़ती कला में रहना है। बाबा ने विदेशी जो है लंदन, अमेरिका और गयाना, जर्मनी, इनको भी संबोधित किया। तो माना हम सभी आत्माओं से बाबा बात कर रहे हैं कि हमें सदैव अनुभव करना है कि पवित्रता का प्रकाश रूपी क्राउन सदा मेरे मस्तक पर रहे। तो मुझे सदा चढ़ती कला में रहना है, योग शक्ति से परिपूर्ण रहना है। फिर बाबा ने कहा कि सेवाधारी, अगर सेवा नहीं है तो जीवन नहीं है। माना तब हम जीते हुए मरे के समान है अगर हम सेवा नहीं करते, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का आधार ही है सेवा। फिर बाबा हमें अब हमारे जो कमजोर संकल्प हैं, पुराने संकल्प हैं, उनको बीज समझकर याद की अग्नि में उनको भस्म करना है और विघ्न विनाशक बनना है। मुझे विश्व की सेवाधारी समझकर चलना है। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा। बाबा ने यहाँ पर कहा है कि किसी भी रूप की कमजोरी हो, उसको जितना बाबा के साथ में हम ज्वालामुखी योग करेंगे, जितना ही मनसा वाचा कर्म की कमजोरियों को भस्म करना चाहते हैं, बाबा से जितना योग लगाएंगे उतना ही वो कमजोरियों पर हम विजय प्राप्त कर सकेंगे। बहुत अच्छा। अगले बोल सकते हैं, अगले भाई या बहन बोल सकते हैं। ओम शांति। जी। आज बाबा ने कहा कि जैसे बाबा ने आदि में बोला था कि अगर संकल्प भले ही जैसे भी आते हैं, लेकिन अगर वाणी और कर्म में अगर हम मतलब ठीक रहें, अगर वाणी और कर्म में वो संकल्प नहीं आते तो कर्म नहीं बनता। पहले बाबा ने ये बोला करते आदि में। तो अब बाबा ने बोला जैसे समय परिवर्तन हो रहा है तो पुरुषार्थ की गति भी परिवर्तन होनी चाहिए। अब बाबा ने कहा कोई संकल्प भी अपवित्रता का ना है, कोई व्यर्थ संकल्प भी बाबा बोलते ही भी अपवित्रता है, और यही चढ़ती कला का साधन है, बाबा ने कहा था।
तो बाबा ने कहा क्योंकि बाबा बोलते हैं कि कोई अगर व्यर्थ संकल्प होंगे या पुराने स्वभाव से संस्कार होंगे तो बाबा बोलते वो पवित्रता है और उससे भी पवित्रता का ताज अभी नहीं मिल सकता। उसको धारण करने के लिए हमको संपूर्ण बाबा बोलते संकल्पों में भी पवित्रता चाहिए और तभी भविष्य में बाबा बोलते रत्न जड़ित ताज मिलेगा हमको। ओम शांति। ओम शांति। जी बहन, जैसे संकल्प बीज होता है, तो इस तरह से जब हम संकल्प में ही अपवित्रता को, अपनी कमजोरी को खत्म करेंगे तो मनसा वाचा कर्मणा, वाचा और कर्मणा में भी वो आगे नहीं जाएगा तो वृक्ष नहीं बनेगा। बहुत अच्छा, आगे बोल सकते हैं भाई या ओम बहन? शांति। आज जी प्यारे बहन बाप बोलिए। दादा ने हम सभी को विघ्न विनाशक का टाइटल दिया है। तो विघ्न विनाशक अर्थात क्या? विघ्न विनाशक अर्थात स्वयं के भी जो विघ्न है उनको भी विनाश करना है और विश्व के भी विघ्न विनाशक बनना है, तभी विश्व की सेवा होगी। तो मनसा द्वारा सेवा बाबा कह रहे हैं। तो सबसे पहले कैसे कि संस्कार परिवर्तन की विधि की, जो हमारे पुराने संस्कार हैं, तमोगुणी संस्कार हैं, व्यर्थ पास्ट के संस्कार, व्यर्थ के फ्यूचर के संस्कार हैं। तो जो संस्कार वो बीज है, पहले संकल्प में आता है, फिर वो बोल में आता है, फिर कर्म में आता है, तो ये पूरा वृक्ष बन जाता है। अब वृक्ष को मिटाना तो बड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए पहले बीज जो संकल्प में आ रहा है कि वृक्ष को पैदा ही ना करें, तो वो बीज को जब आग में जलाया जाता है तो वो इनर्ट सा हो जाता है। तो आग में अर्थात कि संकल्प को योग अग्नि से, जो कमजोरियों के संस्कार रूपी जो बीज है उसको योग की लगन की अग्नि में जलाओ, अर्थात ज्वालामुखी योग हो। क्योंकि थोड़ी बहुत जो लाइट होती है, हल्की हल्की रोशनी, उससे तो नहीं होता कुछ। अगर दीपक जलाते हैं हल्की या तेज स्पीड से अगर कुछ चेंज करना है तो तेज स्पीड की लाइट, ज्वाला रूप योग अग्नि हो, तभी संस्कार परिवर्तन होगा। अर्थात मन वाणी कर्म कमजोरी आएगी ही नहीं। तो उसके लिए क्या है कि लगन की अग्नि को, कि एक मेरा बाबा और बस साक्षी अवस्था हो। तो जब दिन भर ऐसी स्थिति रहेगी तो हमारा व्यर्थ नहीं चलेगा, बाबा के साथ कंबाइन रहेंगे, साक्षी अवस्था रहेगी। तो जब योग लगाएंगे तो ज्वाला स्वरूप का योग लगेगा और फिर उससे जो शक्ति निकलेगी, तो लगन की अग्नि रूप में बाबा कहते हैं वाइब्रेशन फैलाओ तो आत्माओं को अनुभव भी होगा। तो ज्वाला रूप बनने का मुख्य और सहज पुरुषार्थ क्या है? मेरा तो एक शिव बाबा, साक्षी अवस्था, उपराम, है ना, न्यारे प्यारे। तो ऐसी स्थिति दिन भर रहेगी तो हमारा योग अग्नि के समान लगेगा और संस्कार परिवर्तन होंगे तो हम विघ्न विनाशक बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। ये ब्रह्मा कुमारी एंजल कौन है, बोल सकती हैं बहन? ओम शांति दीदी। आज जी। बाबा ने कहा कि हमें सदा सर्विसेबल रतन बनना है और हर एक के अंदर सेवा का संस्कार ऐसे भरा हुआ हो जैसे शरीर में खून समाया हुआ है। और बाबा ने कहा कि जैसे अगर खून निकल जाए तो शरीर बेकार हो जाता है, ऐसे सेवा नहीं करते तो ऐसे ही बन जाते हैं जैसे जीते हुए भी मरे के समान ही। तो बाबा ने एक अव्यक्त वाणी में भी बाबा ने कहा था कि हर नस यानी हर संकल्प, हर सेकंड में सेवा के उमंग उत्साह का खून भरा हुआ हो, बाबा ने इसे बोला था। तो बाबा ने आज हमें कहा है कि सेवा ही ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है और सभी के अंदर सेवा ही समाये हुई हो और हमारे जो सर्विसेबल है उनके तिलक में, सबके मस्तक पर तिलक लगा हुआ हो। और बाबा ने कहा कि जैसे नैनों में तारा समाया हुआ है, वैसे जो बाप दादा के सिकिलद्दे बच्चे हैं वो भी बाबा के नैनों में समाये हुए हैं। तो बाबा के नैनों में समाये रहने के लिए हमें सर्विसेबल बनना है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। बाबा ने आज हमें सर्विसेबल का ताज लेने के लिए ही कहा, तिलक लगाने के लिए ही कहा। ओम शांति। अगली ये ब्रह्मा कुमारी कविता जी बोल सकती बहन? कविता बहन, आप अनम्यूट करके बोल सकते ओम हो। शांति दीदी, आवाज क्लियर है? जी जी। जी। तो आज बाबा ने हम बच्चों को विशेषकर यही अटेंशन दिलवाया कि संकल्पों पे हमें बहुत सारा अटेंशन रखना है और चेकिंग करनी है, क्योंकि बाबा ने कहा कि अभी वो पुरुषार्थ का समय भी नहीं है कि आप
संकल्प कुछ करो, ठीक है, उसको बोल में नहीं ला रहे हो, फिर कर्मणा में भी नहीं ला रहे हो, वो जैसे पुरुषार्थ के लेवल पे वो अभी श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। क्योंकि बाबा कहते हैं संकल्प, माने संकल्प में भी कोई साधारणता ना हो, कोई व्यर्थ ना हो, क्योंकि उसका भी बहुत जो है इफेक्ट रहता है। क्योंकि अभी समय कम है और लास्ट में बाबा हम बच्चों द्वारा ही, क्योंकि बाबा ने क्लियरली मेंशन किया है मुरली में कि लास्ट में जो सेवा रहेगी वो है मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा। तो जितना हम अपने संकल्पों पे अटेंशन रखेंगे और ये हमारा अभ्यास रहे कि कुछ भी व्यर्थ मेरे संकल्पों में भी ना आए, इतना हमें अभ्यास करना है, अटेंशन रखना है। और जितना हम रखेंगे तब का तब वो जो बाबा ने कहा ना, संस्कार, जैसे कहते हैं नॉर्मली संस्कार परिवर्तन से पूरा संसार ही परिवर्तन हो जाएगा। तो जितना हम संकल्पों पर अटेंशन चेकिंग रखेंगे, और जो बाबा चाहते हैं कि एक व्यर्थ भी ना हो, माने एक संकल्प भी हमारा साधारण ना हो, उस लेवल तक हम पहुंचे। तो इस पे ही हमें ज्यादा ध्यान देना है। और बाबा ने इसी को कहा, इतना अटेंशन अगर हम रखते हैं तो बाबा ने कहा यही तुम्हारी चढ़ती कला इसे ही चढ़ती कला कहेंगे। और बाबा ने विशेषकर ये भी अंडरलाइन करवाया, सदा चढ़ती कला, माने सदा मेरे संकल्प श्रेष्ठ हो। तो मुझे कितना ना अपने संकल्पों पे अटेंशन रखना है। तो इसका ही हमें ज्यादा अभ्यास कहें या अटेंशन कहें, उसी पर हमें ज्यादा ध्यान देना है। ओम शांति। ओम शांति। तो इस तरह से हमारी चढ़ती कला होगी, और चढ़ती कला का अगला स्टेप है उड़ती कला। तो हमें चढ़ना नहीं पड़ेगा, हम उड़कर पहुंच जाएंगे जब हम अपने संकल्पों पे ध्यान देंगे। बाबा ने बार बार आज यही खिंचवाया है। अच्छा, अभी गायत्री बहन आप बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज ओम बाबा ने शांति। पंजाब के थ्रू लंदन, अमेरिका, ज्ञान और जर्मनी के थ्रू हमको ज्ञान जो देने की कोशिश की है कि हमें उन्होंने जो जो क्वालिटीज है वो हमने भी अपने अंदर धारण करनी है। तो पंजाब वालों को उन्होंने कहा अकाल तख्त नशीन हो तुम, इसलिए राज्य अधिकारी तुम्हें बनना है, बनना तो हम सबको ही है। तो कर्मेंद्रियों के अधीन नहीं जाना, कोई भी संकल्प हमारा फ्री नहीं जाना चाहिए। वाचा कर्मणा में हमें अटेंशन देनी है, और मनसा से विश्व परिवर्तन। और मनसा से विश्व परिवर्तन करने के लिए बाबा ने मनसा में 3 बातें बोली। हर संकल्प में फुल स्टॉप लगाओ, कोई भी संकल्प वेस्ट नहीं हो, और सदा चढ़ती कला का संकल्प हो। फिर बाबा ने लंदन के लिए जो बात करी, तो लंदन के लिए बाबा ने संपूर्ण पवित्र होने का वरदान उनको दे दिया कि तुम संपूर्ण पवित्र की स्टेज पे, होली स्टेज पे रहो और लाइट का क्राउन सदा अनुभव करते रहो। अमेरिका वालों को बाबा ने वरदान दिया कि शांति और खुशी का दान देने का तुम कार्य सदा करते रहो। ये वरदान हम लोगों के लिए है, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है। और ज्ञाना को सर्विसेबल बनने का वरदान बाबा ने दे दिया। और जर्मनी को कह दिया कि तुम एटॉमिक एनर्जी का कार्य करने वाले हो, इसलिए तुमने आगे भविष्य में जो सतयुग बनना है, सतयुग के लिए तुमने बहुत सारे काम करने हैं, तो इसलिए उसके लिए मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ। तो बाबा ने कहा कि हिम्मत है बच्चे मदद है बाप, जितनी तुम हिम्मत दिखाओगे उतने तुम बाबा की मदद के पात्र बनते जाओगे। इसके लिए तुम्हें प्योर आत्मा बनना होगा और सुदर्शन चक्रधारी बनकर बीती सो बीती करना होगा, तभी तुम विघ्न विनाशक बन के आगे चढ़ सकते हो। ओम शांति। ओम शांति। ये अरुणा बहन बोल सकते हैं, अनुभव अरुणा बहन मालकर। ओम शांति। आज ओम बाबा शांति। कहते, पहले तो मुरली में बाबा ने कहा कि जैसे आत्मा राजा है और मन बुद्धि संस्कार है, 3 शक्तियां है, वो कर्मचारी है। तो रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर चाहिए इसमें। आज बाबा ने कहा कि कर्मेंद्रियों के अधीन तो नहीं होता है, जहाँ अधीनता होगी वह कमजोरी होगी। तो कोई कर्मेंद्रिय अर्थात कार्यकर्ता आपके ऊपर राज्य तो नहीं करता है, ये कुछ चेकिंग भी करना है। और आगे बाबा ने कहा कि जैसे जब ये संकल्प की हलचल होगी तो बड़ी गिनी जाएगी, तो क्योंकि लास्ट में ही मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन होगा। इसलिए बाबा ने कहा कि संकल्प श्रेष्ठ होना चाहिए, एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो आगे बाबा ने कहा माया को अपने ढंग से खिलाओ, यह भी एक खेल है। आत्मा तो राजा है ना, विद्या प्रकाश मूर्ति में रहना चाहिए, होली लैंड से स्थित हो। आत्मा तो संपूर्ण पवित्र है, तो ये साइलेंस की शक्ति से ही होगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। और
जी भाई। जी जी, तो अभी पोल लॉन्च कर रहे हैं, तो सभी लोग पोल लॉक कीजिएगा। फिर उसके बाद दीदी आप होमवर्क कराइएगा और योग भी कराइएगा दीजिएगा। जी भाई। ओम शांति। आज का होमवर्क यही होगा कि बाबा ने शुरू में ही हमें होमवर्क दिया कि आप को स्वराज्य अधिकारी बनना है और ध्यान देना है कि कर्मेंद्रियां मेरे अधीन हैं, क्योंकि कर्मेंद्रियां अधीन होगी तो ही हम स्वराज्य अधिकारी बन पाएंगे। तो आज हमारी हर एक एक कर्मेंद्रियों की हमें क्लास लेनी है और हर कर्मेंद्रियां बाबा की श्रीमत अनुसार मेरे अधीन हैं, इस पर ध्यान देना है और स्वराज्य अधिकारी होकर चलना है। तो आज का होमवर्क यही है। अब हम सभी अपने भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान होते हैं और पहुंच जाते हैं वतन में बाबा के पास। बाबा से शक्ति लेंगे। आज बाबा ने जितनी हमको शिक्षा दी है वो हम धारण कर पाए, स्वराज्य अधिकारी बन पाए, अपने कर्मेंद्रियों पर राज्य कर सके, 5 पांडव बनकर इतनी जो कमजोरियां हमारे मन में है, हम में है, उस पर विजय प्राप्त करें और अपने साथ साथ विश्व के भी विघ्न विनाशक बने, इसकी भी शक्ति बाबा से ली। बाबा हमें शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं, लेकिन बाबा की आंखों से दृष्टि पड़ रही है और हम भरपूर होते जा रहे हैं। लाइट का बाबा हम लाइट के बच्चों को सर पर हाथ रखकर सारी शक्तियां विल कर रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरे अधिकारी बच्चे हो, तुम्हें मुझसे मांगने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें जो भी जरूरत है बस संकल्प करो और बाबा तो आपका ओबीडिएंट सर्वेंट है। आपने सोचा और आपको बाबा के द्वारा मिला, बस एक बाबा ही आपके संकल्प में हो। बाबा के साथ और दूसरा भी कोई होगा तो बाबा वहां से हट जाएगा। इसलिए एकदम लगन की अगन के साथ बाबा के साथ जुड़ जाओ, बाबा के साथ कंबाइंड हो जाओ। तो बाबा तो तुम्हारे लिए ही आया है बच्चों, तुम भी मेरे सिकिलदे बच्चे हो। जो मेरी वानर सेना हो, मैं राम आया हूँ, अपनी वानर सेना के साथ में परिवर्तन कर पाऊंगा, मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ। बाबा समझाते जा रहे हैं, प्यार से दृष्टि दे रहे हैं, सर पर हाथ रखा है और बाबा ने फिर बहुत प्रेम से गले लगा लिया और बाबा के साथ गले लगकर बाबा के साथ ही मैं पुनः त्रिपुटी सिंहासन पर आ गई। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, आपने अच्छे से मुरली पढ़ा और मन चिंतन भी कंटिन्यू करा। थैंक यू।
आप सभी का धन्यवाद। कल मिलते हैं बफर डे पर। दोबारा ओम शांति। शांति। Have a great day. ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू शुक्रिया दीदी, सर। सबकी कला की आत्माएं। शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा।